रिजल्ट के बारे में भी अभी ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, ये आपको स्पेशली सेलेक्ट होना है। अभी क्या है, अभी रोज 8 घंटा पढ़ना लगातार थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन एक अलग चीज है और अपना 100% देना एक अलग चीज है। तो प्रॉमिस करो कि 100% अपना देना ही है। 10 नंबर से फर्क पड़ेगा भाई, तो अपने लैंग्वेज में भी पढ़ाई करो, अपने तरीके से पढ़ाई करो और अच्छा पढ़ाई करो। और इस बात से मुझे और मतलब पूरी पीडब्ल्यू टीम को खुशी भी है और गर्व भी है कि कंप्लीट हिंदी मीडियम में नीट का कंटेंट 100% जहां से सवाल आएंगे नीट में, और वो आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं मिलेगा, लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगा, उसके आंसर की भी मिल जाएंगे। तो भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग भी प्रॉमिस करिए उसी इंटेंसिटी से, उसी मेहनत से आप पढ़ेंगे और सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। और देखो देखो रिजल्ट के बारे में भी अभी ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, ये रखो एक्सप्रेशन की सिलेक्ट होना है, मेहनत करेंगे। अगले 2 महीने तक सब कुछ दुनिया भुला के सिर्फ पढ़ाई करो, जो भी होगा देखा जाएगा। मेहनत कर लोगे तो सिर्फ कंटेंट ही नहीं, मेहनत करना भी सीख जाओगे। गिव अप करने का एटीट्यूड अगर एक बार आ जाएगा तो जीवन भर आता रहेगा। मेहनत करना एक बार सीख जाओगे, आगे मेहनत करोगे। और अभी मेहनत करना तुमने सीख लिया तो कंटेंट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, अपने प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड की कैपेसिटी, ये सारी चीजें आप अभी सीखोगे 2 महीने में। तो सिलेक्शन एक अलग चीज है और अपना 100% देना एक अलग चीज है। तो प्रॉमिस करो कि 100% अपना देना ही है। एक बच्चा पूछ रहा है कितना फीस है, हमने कहा भाई फ्री है भाई, कोई फीस नहीं है, फ्री आपके लिए। यहाँ पे आराम से पढ़िए और जोरदार तरीके से मेहनत करिए। ठीक है, और ये वाली सीरीज तो मेरे ख्याल से अब अमर हो जाएगी, क्योंकि पहली बार हिंदी मीडियम का एकदम डेडिकेटेड चैनल जो चलेगा, ये देखना जोरदार। तो अपने सारे हिंदी माध्यम के दोस्तों, भाइयों, बहनों, गांव मोहल्लों और अपने टाउन के सारे लोगों को बता दो कि हिंदी माध्यम का जोरदार कंटेंट में 1% की कमी हो जाए ना तो बता देना। बिल्कुल, नीट का पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा, आप खुद देखेंगे। हाँ, अब जो लगे वो कमेंट में बताओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि वाह यार क्या जोरदार पढ़ाया, तो लिखना भाई जोरदार पढ़ाया सर, मजा आ गया। नीचे अगले दिन और दुगनी एनर्जी से आके पढ़ाएगा। तुम्हें लग रहा है नहीं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस और 10 कराओ, तो लिख दे, करा देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोई उसमें थोड़ी ना है कि हमें कहीं से खोद के लाना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी पढ़ा, हम करा देंगे। तो तुम्हें जो और देख, YouTube की सीरीज, वन शॉट सीरीज कहीं से भी कम नहीं होता है रेगुलर लेक्चर के कंपेयर में। भाई जब हम पढ़ाने जाते हैं ना तो क्लास में 6-7 लेक्चर में कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, तो यहां भी तो 12 घंटे पढ़ा के जाते हैं। बात बराबर हो गया, और टाइम तो नहीं दिया ना, टाइम उतना ही दिया। तो तुम कहोगे सर तो ठीक है हम YouTube में क्लास में हम करें क्यों? अरे क्लास में इसलिए करें कि तेरा दिमाग है एकदम जीरो, है ना, डब्बा है ये, दीवार पे मारेगा टन टन बजेगा, देखना खाली है, खाली एकदम। तो उसमें धीरे धीरे डालते हैं 10 दिन में तो कुछ रुक पाता है। अभी क्या है कि अभी रोज 8 घंटा पढ़ना लगातार पूरा मुश्किल होता है, लेकिन अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और क्या है ना, वो होता है ना, तुम देखे वो गांव में वो घोड़ा गाड़ी होता है जिसको हम टमटम बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग बोलते हैं। उसके घोड़े में 2 नाल लगा देते हैं ऐसे, वो इधर उधर कहीं नहीं देखता, सीधा आगे देखता है। तो तू भी 2 पट्टा चिपका ले, सीधा हिंदी माध्यम नीट यूट्यूब चैनल, वहां के क्लास के कंटेंट, उसका पीडीएफ सॉल्व कर और इसी को रिपीट कर, है ना। कंसिस्टेंसी बनाई रखनी पड़ेगी। देखो लंबे लेक्चर होंगे तो आपको ऐसा लगा कि इसको बाद में कर लें, लेकिन पता है 1-2 लेक्चर छूटेंगे ना तो आपका फिर आगे का पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। तो पूरा ध्यान रखना, पहले दिन से ही पूरा तैयारी आपको स्टार्ट करनी है। हाँ। और डेली कवर करना है, ऐसा नहीं कि आप इसमें भी बैकलॉग कर लो, क्योंकि हमेशा आपके डेली लेक्चर होने, संडे भी, मंडे भी हो रहा है, ट्यूसडे भी हो रहा है, सैटरडे तक हो रहा है, और संडे टेस्ट भी है तुम्हारा, है ना। ठीक है, तो पूरा डेडिकेटेडली देखना है आपको लेक्चर्स को। ठीक है, बहुत दिन बाद यूट्यूब पे आए वैसे। चलिए भाई, मुबारकबाद हो आप सभी लोगों को, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। ठीक है, आपका अपना नया चैनल। तो आपको हिंदी माध्यम से डेडिकेटेड कोई बच्चों को थोड़ा 2 लाइन बोल दो, मोटिवेट हो जाएंगे। हिंदी माध्यम से डेडिकेटेड? हाँ। तो शायरी तो हिंदी माध्यम में ही होती है, शायरी तो हिंदी माध्यम में ही होती है। मतलब 2 लाइन तब तक आप सोचो। मतलब मेरा तो ये कहना है, देख भाई बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं हिंदी में सिलेक्शन हो सकता है क्या, और गांव से हूं, कभी कोचिंग में नहीं पढ़ा, सिलेक्शन हो सकता है क्या? सिलेक्शन किसी टीचर से नहीं, किसी लैंग्वेज से नहीं, सिलेक्शन किसी मोड से नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन से नहीं, सिर्फ पढ़ने से होता है। सही बात। रगड़ के पढ़ दो ना, एकदम रगड़ के पढ़ दो, सारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रगड़ के पढ़ो एकदम। और हिंदी माध्यम वालों के लिए बता देते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये कहीं नहीं पहुंच पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये भी रहता है ना। अगर आप थोड़ा 4-5 लोगों में बात करो तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, लेकिन उसको बढ़ा लो अपना, है ना। बढ़ा लो। और देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहने में कोई बुराई भी नहीं है। हम तो हिंदी माध्यम से ही पढ़े, जितना पढ़े, भले ही बहुत कम पढ़े, लेकिन जो पढ़े हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, है ना। बिहार बोर्ड से मैं पढ़ा। इंग्लिश तो पहली बार कॉलेज में नजर आई थी। हाँ। तो इंग्लिश तो कॉलेज में जाके हमने देखा था, पर जितना भी पढ़ा था वो हिंदी में ही पढ़ा था, सर ने भी हिंदी में ही पढ़ा है। तो आगे का सब हिंदी माध्यम का एक किस्सा बताता हूँ आपको। क्लास 8th में, ग्वालियर की बात है, क्लास 8th में हम पहुंचे ग्वालियर में, तो पिताजी ने सोचा कि यार अब इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में डाल देते हैं इनको। 8वीं से 9वीं में, 9th में। तो भैया ने बोला हाँ ठीक है, अभी से ही 3-4 साल पढ़ेगा तो कॉलेज में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि भैया उस समय कॉलेज में थे। ठीक है, तो अपन पहुंचे, पहले दिन इंग्लिश मीडियम की क्लास में 9 थे, और पहले ही क्लास इंग्लिश वाली मैडम करी। अच्छा। और क्या, लेक्चर खत्म हुआ, अपन बाहर आके पिताजी बोला अब नहीं हो पाएगा। अरे बहुत हैवी शब्द थे ना उस समय, तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन कौन से हैवी शब्द आ गए हैं। तो अपन हिंदी माध्यम से थे प्योर, पहुंचे वहां पे क्लास के से बाहर निकले, भैया को फोन किया, पापा को फोन किया, नहीं हो पाएगा।
तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर 12th तक हिंदी करो, पर बाद में देखते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारी। और देखो और कोई लोड भी नहीं है लाइफ में, सक्सेसफुल हो जाओ। सक्सेसफुल कोई हिंदी इंग्लिश से होता नहीं है, मेहनत से होता है। और आगे धीरे धीरे जितनी काम की अंग्रेजी आदमी सीख ही जाता है, काम की अंग्रेजी सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलेंगे दोबारा से, है ना, दोबारा से बहुत जल्दी आएंगे इस चैनल पे भी और आपके नए चैनल पे भी, है ना, दोनों चैनल पे आके जरूर मिलेंगे। और क्या, और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए 2 लाइनें हैं। हाँ, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, बढ़िया मजे से पढ़ाई करें, हम लोग आपके साथ में हैं, और कल से एकदम सीट बेल्ट बांध के बैठ जाएं तो पढ़ाई चालू कर दें। और 2 महीने तक बिना सोचे समझे पढ़ लो यार। अब तुम्हें कई बार लगेगा कि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, करके तो देख एक बार क्या होगा। अभी सोच रहा है, करना एक बार, जान लगा के देख। जीवन में एक बार तुम्हें कभी ना कभी मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आंख बंद करके एकदम, और जो टीचर बोले उसको 100% फॉलो करना, जो टीचर बोले जितना कराते उस पर विश्वास करना। क्योंकि भाई तुम जितना मेहनत से पढ़ रहे हो ना, लेक्चर बनाने से पहले भी टीचर उतना मेहनत करता है, और लेक्चर डिलीवर करते समय भी उतना ही मेहनत करता है। दोनों चीजें, दोनों चीजें। तुमसे दुगनी मेहनत टीचर कर रहा है। ईमानदारी से बताओ, मतलब नहीं कहना चाहिए ठीक है आप अपना मेहनत खुद से बोल रहे हो, ठीक है नहीं कहते हैं भाई, लेकिन जो सच्चाई है वो बताते हैं। आप तो यहाँ पे 6 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे पढ़ोगे, ठीक है आपने 8 घंटे पढ़ा, लेकिन लेक्चर 8 घंटे का तैयार करने के लिए भी पहले टीचर पीपीटी बनाता है, उसको देखता है, और जो जरूरी चीजें हैं उसको सीक्वेंस में मेन तो सीक्वेंस, क्वेश्चंस कैसे कैसे कराने हैं, डालने हैं, किस सीक्वेंस में कराने कराने हैं, कैसे नहीं कराने चाहिए, किस सीक्वेंस में कराने चाहिए, क्या रिलेवेंट है, क्या नीट में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, वो मेहनत करता है। और फिर यहाँ पे आके जब डिलीवर करता है तो आपके समझाने में मेहनत करता है। और फिर बायो को समझाने, मतलब समझ लो कितना नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत आसान नहीं है बायो को समझा देना, है ना। तुम बायो ही ना, तो इसको समझा देना बहुत मुश्किल है। तुम कहोगे सर हम भी मेहनत करते हैं, हम भी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम रिवीजन करते हैं, हमको तो टेस्ट भी देना होता है। तो कॉलेज में तू जाएगा कि मास्टर जाएगा? और क्या, नाम तो तुम्हारा। हाँ, कॉलेज डॉक्टर तो तू बनेगा ना भाई, तो इतना मेहनत तो करना भी चाहिए। और दूसरी बात है, आज तुम अभी पढ़ के मेहनत करके सेलेक्ट होकर कॉलेज में चले जाओगे, मजे करोगे, वहां भी पढ़ाई करनी होती है, लेकिन पास फेल का टेंशन नहीं रहता इतना, है ना। बहुत आपको टॉप नहीं करना, नॉर्मल पढ़ाई करोगे तो भी कॉलेज कट जाता है, और तुम डॉक्टर बन जाओगे। और 4 साल बाद भी आओगे ना, तुम देखोगे, तुम्हें याद आएगा कि अरे यार ये सर देखो ना, आज भी वैसे ही पढ़ा रहा है, उसी तरीके से लगे पड़े हैं, और इन गधों को समझा रहे हैं बायो को, और तुम उस समय शायद डॉक्टर बन चुके हो। आज भी मुझे नहीं पता, कई बच्चे अब मिलते हैं, कहते हैं सर आपका लेक्चर यूट्यूब पे देखा सर, आज भी उसी तरीके से पढ़ा रहे हो जैसे हम लोग को पढ़ाया था। तो भाई मास्टर ही रह जाएगा, जीवन तो तेरा बनेगा भाई। नहीं मतलब कभी कभी बच्चे कहते हैं, हमें तो नहीं महसूस होता, ठीक है हमारा काम है, हम मेहनत से कर रहे हैं, डेडिकेटली कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं सर 4 साल पहले आपसे पढ़ा था। हाँ, कई बार बच्चे देख लेते हैं ना बोर नहीं, अच्छा बच्चे ये भी बोर नहीं होते क्या? अच्छा ये जो ड्रॉप करते हैं या दोबारा इनको पढ़ना पड़ जाए, तो इनको लगता है कि मैं एक ही चीज कितनी बार पढ़ूं। मास्टर को सोच, वो बेचारा उसी को रगड़ रहा है, 10 बार 12 बार उसी को रगड़ के पढ़ा रहा है। तो मास्टर के बारे में सोच, मास्टर कर ही रहा है ना भाई, और क्या, वहां से मोटिवेशन ले ले भाई। मास्टर के लिए मोटिवेशन ये होता है कि जिनको पढ़ा रहे वो पढ़ लें, अपना करियर बना लें, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। और हम गर्व से कह पाए ना कि भाई हम हिंदी माध्यम में भी इतने बच्चों को सेलेक्ट कराए हैं, हिंदी माध्यम में हमने इतने बच्चों को सेलेक्ट कर दिया, तो ये भी एक प्राउड है ना। मास्टर को यही चाहिए कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे टॉप मेडिकल कॉलेज में जाए, रिजल्ट सिलेक्शन हो और बहुत अच्छा रिजल्ट है, फिर अगले साल से फिर वही कसना है कलम। ठीक है, तो पढ़ो, अच्छा करो। बंगाली मीडियम का चैनल अलग है भाई, उस पर पूरी तैयारी चल रही है। अलग अलग चैनल है, ये हिंदी माध्यम का चैनल है, ठीक है, हिंदी माध्यम का चैनल है, यहाँ कोई नहीं आएगा और तुम कहीं और नहीं जाओगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, चलिए।